हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं सुधीर यादव आप सभी दोस्तों का मोस्ट वेलकम करता हूं अपने चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बेस्ट स्टोरी लेके आए हैं। फ्रेंड्स, स्टोरी पसंद आएगी तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड को शेयर करना और साथ ही साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। साथ ही बेल आइकन इसको दबा लेना ताकि फ्यूचर में वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। फ्रेंड्स, आज आपको हम बताएंगे कैसे इंग्लिश रीडिंग कैसे अच्छे से किया जाता है, उनका अर्थ कैसे निकाला जाता है। ओके फ्रेंड्स, तो चलो फ्रेंड्स, आपका ज़्यादा टाइम रहता है फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। कह रहा है स्टोरी का जो टाइटल है फ्रेंड्स वो है द डिस्टेंस ऑफ रिवर। डिस्टेंस ऑफ रिवर यानी नदी की दूरी। क्या है फ्रेंड्स? नदी की दूरी। ठीक है। बिटवीन, कह रहा है बिटवीन द बॉय एंड द रिवर स्टूड अ माउंटेन। लड़के और नदी के बीच में एक पर्वत खड़ा था। ठीक है, पर्वत खड़ा था यानी एक पर्वत था। ठीक है, नदी और लड़के के बीच में एक पर्वत था। द माउंटेन हिट द रिवर, और जो पर्वत था, जो पहाड़ था, वो नदी को ढकता था यानी हाइड करता था। हाइड यानी उसको छुपा देता था। ही हैड नेवर सीन द रिवर, वो नदी को कभी नहीं देखा था। पर लेकिन ही हैड हर्ड ऑफ इट, लेकिन वह इसके हर्ड ऑफ इट एंड ऑफ द फिश, लेकिन वह इसके बारे में और मछलियों के बारे में सुना था। ठीक है। ही स्टूड इन फ्रंट ऑफ हिज हाउस, वो अपने घर के सामने खड़ा था। अपोजिट द माउंटेन, ठीक है, ठीक है, जो पर्वत है उसके विपरीत दिशा में, वह पहाड़ के विपरीत दिशा में अपने घर के सामने खड़ा था। एंड गैज्ड अक्रॉस द वैली, और घाटी को निहार रहा था। ही वॉज अबाउट 12 ईयर्स ओल्ड, वह 12 वर्ष का था, वह लगभग 12 वर्ष का था। विथ शाइनिंग ब्लैक आइज, चमकती हुई आँखें, काली आँखें। हिज हैंड, उसके हाथ, एंड फीट वर रफ एंड स्क्रैच्ड, और उसके जो पाँव थे, उसके पाँव जो थे वो रफ, खुरदुरे हुए थे। ठीक है। ओके फ्रेंड्स, रफ एंड स्क्रैच मीन खुरदुरे थे। ठीक है, उसके पाँव जो थे वो खुरदुरे थे। ही वॉज बेयर फुटेड, वह नंगे पैर। फुटेड मीन्स क्या होता है? नंगे पाँव। वह नंगे पाँव था। बिकॉज, क्योंकि ही फेल्ट फ्री इन हिज बेयर फीट, उसे अब नंगे पाँव, ठीक है, बेयर फीट यानी उसे नंगे पाँव फ्री महसूस करता था, यानी रिलैक्स महसूस करता था, ऐसे कह लो। ठीक है, उसको आरामदायक महसूस होता था। आगे बढ़ते हैं। इट वॉज 11 o'clock, 11 बजे थे। एंड हिज पेरेंट्स वुड नॉट बी कम होम टिल इवनिंग, और उसके माता पिता शाम तक वापस नहीं आने वाले थे। ठीक है। देयर वॉज अ लोफ ऑफ ब्रेड, ठीक है, लोफ ऑफ ब्रेड यानी रोटी का, एक रोटी थी। विच ही कुड टेक, जिसे वह ले सकता था। हियर वॉज द अपॉर्चुनिटी, उसके पास यही एक अवसर था। ही हैड वेटेड फॉर, जिसका वो इंतज़ार कर रहा था। इट वुड नॉट कम अगेन फॉर अ लॉन्ग टाइम, और यह एक बार फिर से बहुत लंबे समय में आने वाला नहीं था। ठीक है। They had gone out on something. They had gone out on something important. वे कुछ काम के लिए, कुछ ज़रूरी काम के लिए बाहर गए थे। ठीक है। He went into the house, वह घर के अंदर गया, नहीं, वो लड़का गया। And wrapped the loaf in the newspaper, और रोटी को एक अखबार के पेपर में उसने लपेट लिया, रैप कर लिया। ठीक है। Then he closed all the doors and windows, और तब उसने सभी दरवाजे और खिड़कियों को बंद किए। The path टू द रिवर वॉज फ्रिक्वेंटली यूज बाय द विलेजर्स, जो रास्ता, नदी का जो रास्ता था, अक्सर गांव वाले जो यूज करते थे, जिसका उपयोग करते थे। नदी का रास्ता अक्सर जिसे गांव वाले उपयोग करते थे। बट लेकिन देयर वर नो, कह रहा देयर वर नो विलेजेस बियॉन्ड द माउंटेन, लेकिन नदी के जो पहाड़ है, पहाड़ के आगे कोई गांव नहीं था। विलेजेस यानी पहाड़ के आगे कोई गांव ना था, और नियर द रिवर, और नदी के पास। कह रहा है पहाड़ के आगे और नदी के पास कोई गांव ना था। द बॉय पास्ड आउट कटर, लड़के ने एक लकड़हारे के पास से गुजरा। लड़का जो था एक लकड़हारे के पास से गुजरा। एंड आस्क्ड हिम, और उससे पूछा, हाउ फार इट वाज टू द रिवर, नदी कितनी दूर है। 7 miles, द आउट कटर सेड, लकड़हारे ने कहा 7 मील। विच वाज फेयरली एक्यूरेट, जो उसने सही बताया था। वाई डू यू वॉन्ट टू नो, तुम क्यों जानना चाहते हो। आई एम गोइंग टू द रिवर, सेड द बॉय, लड़के ने कहा, मैं नदी पर जा रहा हूँ।
ही कैरिड ऑन डाउन द पथ, वह रास्ते की ओर आगे बढ़ गया। एंड वुडकटर लुक्ड आफ्टर हिम, और लकड़हारा जो था उसको देखने लगा। ठीक है, लुक्ड आफ्टर उसको देखने लगा। एंड डिसाइडेड टू कीप एन आई आउट ऑफ फॉर द बॉय, और लड़की की ओर निहारने का फैसला कर लिया, लड़के की ओर देखने का ही फैसला कर। द पथ वाज स्टीप, जो रास्ता था वो क्या था, वो बहुत कठिन था। एंड द बॉय हैड टू रन मोस्ट ऑफ टाइम, और लड़के को अधिकांश बार दौड़ना पड़ता था, अधिकतर समय उसको दौड़ना पड़ता था। द हिल वाज कवर्ड विथ लस ग्रीन फर्न्स एंड द ट्रीज वर वाउंड इन क्रीपर्स। ठीक है, जो पहाड़ी थी वो हरे भरे, ठीक है, लताओं और पेड़ों से ढका पड़ा था। ठीक है, सून शीघ्र ही द बॉय वाज इन द वैली, शीघ्र ही लड़का पहाड़ी घाटी में था, यानी घाटी पे पहुंच चुका था। एंड द पथ स्ट्रेटन आउट, और रास्ता सीधा हो गया था। एंड रोज और उठा हो गया, रास्ता उठ गया था, यानी चढ़ाई आ गई थी। ही मेट अ गर्ल, वह एक लड़की से मिला, हु वाज कमिंग फ्रॉम द अपोजिट डायरेक्शन, जो विपरीत दिशा से आ रही थी। शी हेड ए लॉन्ग कर्ड नाइफ, वह घुमावदार चाकू ली हुई थी, पकड़ी हुई थी, यानी वह एक दरांती कह लो या हाशिए कहते हैं, वह हाशिया ली हुई थी। विथ विच शी हैड बीन कटिंग ट्रीज, जिससे वह पेड़ों को काटती थी। एंड हर आर्म्स वर कवर्ड विथ हैवी बैंगल्स, और उसकी जो बाँह थी, भुजा थी, वे बैंगल्स मीन्स होता है चूड़ियों से भरे पड़े थे। ठीक है, चूड़ियों से उसकी जो बाँह थी वो भरी थी। द बैंगल्स मेड म्यूजिक, जो व्हेन शी मूव्ड हर हैंड, जब वो अपने हाथ को इधर उधर हिलाती थी तो संगीत उत्पन्न होता था। ठीक है, द बैंगल मेड द, जो चूड़ी थी वो संगीत को उत्पन्न करती थी, बनाती थी। ठीक है, ऐसा जब अपना हाथ इधर उधर करती थी। हाउ फार इज़ द रिवर आज द बॉय, लड़के ने पूछा नदी कितनी दूर है। ठीक है, द गर्ल सेड, लड़की ने कहा 20 माइल्स विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना किसी हिचकिचाहट के लड़की ने कहा 20 मील। द बॉय लाफ्ड, लड़का हंसा। एंड रैन डाउन द पथ, और अब रास्ते की ओर बढ़ चला। अ पैरोट सडनली फ्लू लो ओवर हिज हेड, एक तोता अचानक से उसके सर के ऊपर से उड़ा। इट टू द कोर्स ऑफ द पथ, उसने इसका रास्ता ले लिया। एंड द बॉय फॉलोड इट्स डिपिंग फ्लाइट, और लड़का भी इसके पीछे पीछे चलने लगा। रनिंग एंटिल, दौड़ते हुए जब तक कि द पथ रोज, जब तक कि रास्ता उठ नहीं गया। ठीक है, एंड द बर्ड, उठ यानी चढ़ाई आ गई। एंड द बर्ड डिसअपियर्ड अमंग द ट्रीज, और जो पक्षी था वो पेड़ों के बीच में गायब हो गया। अ ट्रिकल ऑफ वाटर केम फ्रॉम द हिल साइड, और पहाड़ी से ही एक पानी की जो एक स्रोत आ रही थी, पानी का एक स्रोत आ रहा था। एंड द बॉय स्टॉप टू ड्रिंक, और लड़का पीने के लिए रुक गया। द वाटर वाज कोल्ड, पानी ठंडा था। एंड शार्प, और तीखा कह लो, नहीं है, बहुत ठंडा था। एंड बट वेरी रिफ्रेशिंग, लेकिन बहुत ताज़ा था। द सन वाज स्ट्राइकिंग, सूरज चमक रहा था। एंड द डस्टी पथ बिकेम हॉटर, और जो धूल भरा रास्ता था वो बहुत गर्म हो गया था। स्टोन्स स्कॉर्चिंग द बॉयज़ फीट, स्टोन्स जो थे स्कॉर्चिंग मीन्स जला रहे थे, द बॉयज़ फीट यानी लड़के के पाँव को, जो पत्थर थे लड़की के पाँव को जला रहे थे। प्रेजेंटली, तभी ही सा अनादर बॉय अहेड ऑफ हिम, अपने आगे, ड्राइविंग अ फ्यू गोट्स डाउन द पथ, रास्ते में। तभी उसने रास्ते में कुछ बकरियों को चराते हुए अपने सामने उसको एक दूसरा लड़का दिखाई दिया। हाउ फार इज़ द रिवर, ही आज उसने पूछा नदी कितनी दूर है। द विलेज बॉय से, गाँव की लड़की ने कहा, ओह अरे नॉट फॉर, ज़्यादा दूर नहीं, जस्ट राउंड द नेक्स्ट हिल, अरे जस्ट राउंड अगली पहाड़ी पर। एंड स्ट्रेट डाउन, और सीधा। द बॉय फीलिंग हंग्री, लड़के को भूख महसूस हो रही थी, भूख लग रही थी। अनरैप्ड हिज लोफ ऑफ ब्रेड, अपने लकड़ी को उसने क्या किया, अपने रोटी को क्या किया, खोला। एंड ब्रोक इनटू, या निकाला कह लो। एंड ब्रोक इट इन हाफ, और इसे आधा कर दिया। ठीक है, आधा तोड़ दिया। ऑफरिंग 1 पोर्शन टू द विलेज बॉय, और एक भाग उस लड़के को उसने दे दिया। ठीक है, दे सैट ऑन द हिल साइड, वे पहाड़ी पर बैठ गए। एंड एट इन साइलेंस, और शांतिपूर्वक खाने लगे। देन तभी दे वॉक्ड ऑन टुगेदर एंड बिगेन टॉकिंग, तभी
देन तब उसके यानी तब वे एक साथ चलने लगे एंड बिगेन टॉकिंग और बात करने लगे। बट आफ्टर सम टाइम लेकिन कुछ समय के बाद हिज कंपेनियन हैड टू डाइवर्स अलोंग अनदर पाथ। लेकिन कुछ समय बाद उसका जो साथी था उसको दूसरा रास्ता लेना पड़ा, ठीक है। एंड द बॉय वाज वंस मोर ऑन हिज ओन, और लड़का एक बार फिर से अकेला हो गया। ही लुक्ड वन ऑन हिज ओन यानी अकेला कह लो, अपने अकेला हो गया, ठीक है, अपने आप हो गया ना, अकेला हो गया। ही लुक्ड अप, उसने ऊपर देखा, एंड डाउन, और नीचे देख, डाउन द माउंटेन, उसने ऊपर देखा और पहाड़ी के नीचे रास्ते को देखा। बट लेकिन कुड सी नो वन, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दिया। हिज ओन होम वाज हिडन, उसका अपना घर भी छिप चुका था, नहीं दिखाई दे रहा था। फ्रॉम व्यू, देखने से, बाय द साइड ऑफ माउंटेन, पहाड़ से उसका अपना घर पहाड़ से देखने से दिखाई नहीं दे रहा था। एंड द रिवर वाज नॉट इन साइड आइदर, और ना तो नदी ही दिखाई दे रही थी। ही बिगैन टू फील डिस्करेज, वह तो उत्साहित लगने लगा उसको, वह थकने लगा कह लो ऐसे। बट नाउ, लेकिन अब, ही वॉज टायर्ड एंड लोनली, वह अकेला और थक चुका था। ही वॉज सॉरी, उसे दुख था, दैट कि ही हैड फिनिश द ब्रेड, उसने रोटी को खा लिया है। ही माइट वांट इट लेटर, उसे इसे बाद में खाना चाहिए था। एट, फिर भी ही हैड कम मोर देन हाफ वे, फिर भी वो आधे रास्ते आ चुका था। एंड ही कुडंट टर्न बैक, और वापस नहीं जा सकता था। ही हैड टू सी द रिवर, उसे नदी देखना था। सो इसलिए ही वॉकड ऑन, वह चलता रहा अलॉन्ग द हॉट डस्टी स्टोनी पाथ अनटिल, ठीक है, ये कह रहा है गर्म धूल भरे पत्थर युक्त रास्ते पर वो चलता रहा, अनटिल, जब तक कि देयर वर ओनली फॉरेस्ट एंड सन एंड लोनलीनेस, ठीक, केवल उसके जब तक कि जंगल और सूरज और अकेलापन उसके साथ था, जब तक, ठीक है, यानी अनटिल, ठीक है, जब तक उसको केवल क्या नहीं मिलने लगे, जब तक उसको जंगल, सूरज और अकेलापन उसके मिलने लगे, यानी खुद वो अकेला हो गया था। नाउ अब देयर वाज नो मैन, एक आदमी ना था, एंड नो साइन ऑफ मैंस इन्फ्लुएंस, और आदमी का नामो निशान ना था, ठीक है। ओनली ट्रीज एंड ओनली साइलेंस, केवल पेड़ और सन्नाटा, ठीक है। द साइलेंस वाज अ लिटिल फ्राइटनिंग, और जो सन्नाटा था वो थोड़ा डरावना था। इट वॉज डिफरेंट फ्रॉम द साइलेंस ऑफ अ रूम, यह और स्ट्रीट, यह कमरे और गलियों के सन्नाटे से थोड़ा अलग था। इट वॉज द साइलेंस ऑफ स्पेस, ठीक है, ऑफ अननोन, या अज्ञात, अननोन यानी अज्ञात स्थानों का सन्नाटा था, ठीक है। जैसे फ्रेंड्स जहाँ ना जाओ तो वहाँ का सन्नाटा थोड़ा डरावना होता है, फ्रेंड्स आप समझ रहे हो बात को, ओके। देयर वाजंट एनी मूवमेंट आइदर, ठीक है, देयर, और ना ही कोई हलचल थी, ठीक है, एक्सेप्ट फॉर द बेंडिंग ऑफ ग्रास बीनीथ द बॉयज फीट, केवल लड़के के पाँव के नीचे घास को मुड़ने के बजाय वहाँ कोई हलचल न थी। देन तभी एज द बॉय राउंड ए शार्प, तभी लड़के ने तेज़ी से घुमाव लिया, यानी घूम गया। द साइलेंस ब्रोक इनटू साउंड, और जो सन्नाटा था वो जो साउंड यानी जो आवाज़ थी उस सन्नाटे को तोड़ दिया, ठीक है। साउंड ऑफ द रिवर, नदी की आवाज़, ठीक है फ्रेंड्स। फार डाउन इन द वैली द रिवर ट्रम्बल ओवर रॉक्स फास्ट एंड फ्रेंज्ड यानी क्रोधित, जो नदी थी वो क्रोधित होकर पहाड़ों से, चट्टानों से टकराती हुई, ठीक है, घाटी में गिर रही थी, ठीक है, वैली। द बॉय गैस्ड एंड बिगेन टू रन, ठीक है, बॉय ने, लड़के ने देखा और दौड़ने लगा। ही स्लिप्ड एंड स्टम्बल, वह फिसला और टकराया, बट लेकिन स्टिल ही रन, लेकिन अब भी दौड़ता रहा, ठीक है, ठोकर खाई, स्टम्बल में ठोकर खाई, वह फिसल गया और ठोकर भी खाई, लेकिन वह दौड़ता रहा। देन तभी ही वॉज एंकल डीप इन द पेनफुली कोल्ड माउंटेन वाटर, और वह पेनफुली यानी कष्टदायक, ठीक है, पहाड़ों की कोल्ड माउंटेन वाटर, ठीक है, पर्वत की ठंडे पानी के बीचों बीच खड़ा हो गया। एंड द वाटर वाज ब्लू एंड वाइट एंड वंडरफुल, और जो पानी था वो नीला, सफ़ेद और अद्भुत था, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये स्टोरी आपको कैसी लगी? एक लड़के ने नदी को देखने का ही फैसला कर लिया था और अंतिम वो सफल हो गया। तो फ्रेंड्स बेस्ट स्टोरी थी, आशा करते हैं, तो लॉन्ग स्टोरी थी, बट उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छा पसंद आया होगा। फ्रेंड्स ये इससे हमें एक सीख मिलती है, मोरल
जो इससे जिसको मोरल वैल्यूज़ कहते हैं, ये हमें मिलती है कि कभी भी हतोत्साहित नहीं, डिस्करेज नहीं होना चाहिए फ्रेंड, नेवर गिव अप। ठीक है, जो चीज़ आप चाह लो वो होकर रहता है। ठीक है, कहते हैं ना देयर इज़ विल देयर इज़ वे, जहाँ चाहे वहाँ राह है। तो फ्रेंड्स मन लगा के कोई चीज़ पढ़िए। ठीक है, आप ऐसे ही मन लगा के आप इंग्लिश रीडिंग करते रहेंगे तो आप एक दिन इंग्लिश में भी महारत हासिल कर लेंगे। बहुत अच्छे से इंग्लिश रीडिंग आएगी। अब आप डीएन सर चैनल पे हैं तो बहुत अच्छे से इंग्लिश रीडिंग आएगी, आप साथ ही साथ इंग्लिश को बोलना भी सीखेंगे बहुत अच्छे से। आप एक अच्छे इन्फ्लुएंसर बन जाएंगे इंग्लिश के। मैं आपको हमेशा सिखा देंगे, अभी तो स्टार्ट हो रहा है फ्रेंड्स, तो वैसे आप सीख लेंगे कि बहुत अच्छे से आप इंग्लिश बोलेंगे विदाउट एनी हेजिटेशन। ओके फ्रेंड्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।